वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ा विस्तृत बजट भाषण पड़ा है। तमाम सी घोषणाएं की हैं, तमाम सी जो सरकार की योजनाएं हैं उनका उल्लेख किया है। और मोदी के मन का बजट है, यूपी के जन जन का बजट है। 130 घोषणाएं की गई थी, वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, जिसे वो कुछ और संज्ञा देते हैं। उसमें से 97 वादों को स्थान दिया गया इस बजट में। तमाम सी योजनाएं हैं और सुरेश खन्ना जी के भाषण को पूरे दिन बहुत से लोगों ने सुना है जो रुचि रखते हैं उत्तर प्रदेश के बजट में। उन तमाम चीज़ों को हम जो दोहराना नहीं चाहते और चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की इस बजट की, क्या खूबियाँ हैं बजट में और क्या कमियाँ हैं बजट में। तमाम सी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं। थानों के लिए बहुत कुछ किया गया है, बजट दिया गया है। ऐसा हमेशा नहीं होता था, लेकिन रोजगार और स्वरोजगार में अंतर साफ दिखा है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की चर्चा नहीं है। स्वरोजगार के लिए 125 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। 1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश में बनाने की बात, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात है। और ये सहयोग होगा देश की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में। इसके अलावा तमाम सी घोषणाएं हैं। मुख्यमंत्री के मन की घोषणाएं हैं। गोरखपुर में और वाराणसी में मेट्रो की परियोजना शुरू होगी। 5 और एटीएस के ट्रेनिंग सेंटर बनने जा रहे हैं। देवबंद का एटीएस सेंटर सीट भी पूरा हो रहा है। तमाम सी योजनाएं हैं जिन पर आज पूरे दिन चर्चा रही है और लोगों ने अपने अपने ढंग से बात कही है। विपक्ष की तरफ से भी इस बजट को अपनी तरफ से देखा गया है। तो हम इन्हीं सारी चीज़ों को आज देखेंगे और खास तौर से चाहेंगे ये कि जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें घोषणा हो चुकी है उन्हें पढ़ा ना जाए, उनका उनका प्रचार ना किया जाए, उन पर चर्चा की जाए कि किस तरह की घोषणा है, उससे क्या फायदा नुकसान होने वाला है। बजट भाषण सब लोगों ने सुना है और काफ़ी समय हो गया है बजट भाषण पूरा हुए, बजट प्रस्तुत हुए। तो उन चीज़ों को रिपीट ना किया जाए, उनकी चर्चा की जाए उन पर। और हम लोगों ने भी विषय काफ़ी पहले दे दिया था कि उस पर चर्चा हो, कोई चीज़ रिपीट ना हो, घोषणा ना हो कि मंत्री ने कहा और मुख्यमंत्री ने कहा। ये सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी जो लोक कल्याण संकल्प पत्र था उसकी ओर जाने की कोशिश पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने की है कि जो किया है, जो कहा है वो करके दिखाने की बात है। 130 घोषणाओं में से 97 के लिए 97 संकल्पों को इस पहले बजट में स्थान दिया गया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं आज की। आज और इससे पहले कि चर्चा पर चलें, आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष, और महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष श्रीमती श्वेता दुबे भाजपा का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अखिल मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी जी हैं, सुभाषपा से सुशील जी हैं और आम आदमी पार्टी से ध्रुव राजपूत। तो पैनल है आज का, सारी पार्टियों के लोग हैं आज के इस पैनल में। और शुरुआत करते हैं, श्वेता जी आपसे शुरुआत करते हैं। क्या आपको लगता है इस पूरे बजट की 5 बड़ी खूबियां क्या हैं? 5 बड़ी खूबियां क्या हैं? आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, भाषण को देखा होगा। तो नंबर वाइज हम जानना चाहेंगे कि 5 बड़ी खूबियां क्या हैं? क्या खास बातें हैं 5 जिनको लेकर के इस बजट को जनहित का बजट कहा जाएगा और जनता का बजट कहा जाएगा? 5 बड़ी खूबियां क्या हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5।
भाई साहब, सबसे पहले खूबी तो ये है कि ये $1 ट्रिलियन बजट है और हमने पिछले 37 सालों में इतिहास को दोहराया है। किसी भी पार्टी ने दूसरी बार बजट नहीं प्रस्तुत किया है, हमने किया है। और इसमें सिर्फ एक पक्ष को नहीं देखा गया है, ये एक संतुलित बजट है। इसमें महिलाओं को भी उचित सहभागिता दी गई है, युवाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, रोजगार के लिए भी है, एक्सप्रेस वे भी है और 5 एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बनेंगे और 5 मतलब 5 की संख्या कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण रही है आज बजट में। 5 एडीएस सेंटर भी रहेंगे और तीर्थ के लिए बनारस और प्रयागराज उसके लिए भी मतलब ये कहना चाहिए कि सामाजिक, धार्मिक, कृषि हर क्षेत्र को संतुलित करने का पूरा प्रयास है। और जैसा कि लोक कल्याण पत्र में कहा गया था, आप ही ने अभी बताया कि 97 चीजों को इसमें शामिल किया गया है। सुशील, क्या लगता है बसंत पाटिल, 5 कमियां क्या हैं इस बजट में? विपक्ष किस नजर से देखता है? क्या 5 कमियां हैं, 5 खामियां क्या हैं इस बजट की? देखिए, जिस तरीके से योगी जी के पार्ट 2 का ये वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, तो कोई भी सरकार हो वो अपना बजट और अपनी योजनाएं जन जन तक पहुंचाती, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने पहले भी देखा और महिलाओं की सुरक्षा की बात की इस बजट में, तो पूर्व में भी हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके का हुआ, लेकिन इस समय इस तरीके की घटनाएं नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जो थानों की बात की, थानों के लिए जो साहब धन आवंटित किया, अच्छा है और इस पे कार्य होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, हम लोग भी रहे या दूसरी सरकारें नहीं, हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी योजनाएं जनता तक पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं जिसका खामियाजा साहब सरकारों को भुगतना पड़ता है। और दूसरी चीज, जैसे किसानों की बात की, तो गन्ना किसानों का तमाम पैसा बकाया है। और दूसरी चीज कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी साहब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है। तो आप ये देखिए कि ये किस तरीके का आएगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। और दूसरी चीज आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने जो ये युवाओं के लिए साहब पूर्व में किस तरीके से भर्तियां निरस्त की गई, और इस समय युवाओं के लिए साहब क्या योजनाएं हैं, क्या युवाओं के लिए रोजगार देंगे। और आप देखिए कि इस बजट में रोजगार की अपेक्षा स्वरोजगार में ज्यादा जो है उसके लिए फंड दिया गया है। तो कहीं ना कहीं युवा हो, किसान हो, चाहे महिला हो, और तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व में जो कमियां रहीं उसकी भरपाई इस सरकार में इन्हें करना है, अगर आगे के लिए अपनी मजबूत स्थिति जनमानस तक पहुंचाना है। और दूसरी चीज कि तमाम किसानों से जुड़े हुए मुद्दों, चाहे उसका बिजली का हो, चाहे खाद बीज का हो, तो तमाम ऐसी चीजें हैं उनके लिए, किसानों से लेकर युवाओं, महिलाओं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके लिए सरकार को सोचना होगा। सिर्फ ये हवाई जो है बयानबाजी नहीं चलेगी साहब। हम अपेक्षा ये कर रहे थे कि 5 खूबियां आप बताते और गिनाते कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लेकिन भाषण के अलावा कुछ लिखता नहीं, लगता नहीं कि इस तरह के बजट पर अध्ययन किया गया। सुशील, क्या लग रहा, 5 बड़ी कमियां क्या है बजट की? भाई साहब, सबसे पहले तो ये कि किसान के लिए इन्होंने क्या किया है। पहली कमी तो यही है कि किसान के लिए इन्होंने क्या किया है, बजट में क्या दिया है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, जो 25 करोड़ जो इन्होंने बेरोजगारी के लिए जो दिया है वो बहुत कम है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा साहब कि जो अपने हाईवे वगैरह जो बन जा रहे हैं, किसानों को इसमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बजट में इन्होंने बहुत कुछ दिया है। पहले 120 योजनाएं अपने घोषणा पत्र में दी, 97 को लाए। भाई 97 को क्यों लाए, 130 को लाना चाहिए था। पहली चीज तो तीसरी बात तो ये है साहब। चौथी बात मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जो देखा था आज कि जो महिला बताए गए हैं, जो डैशबोर्ड लगाए गए हैं कि यहाँ पर
महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जो मैंने कई बार ये देखा, जो ये क्या नाम है, महिलाएं जो हैं हमारे थाने जो ड्यूटी करते हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो महिलाओं पे डैशबोर्ड के लिए कोई ज्यादा इन्होंने नहीं करते। जो ये समाजवादी पार्टी की ये नीति रही थी कि समाजवादी पार्टी ने भी ये करके दिखाया। भाई साहब, दूसरी और पांचवी बार मैं बताना चाहूंगा, थानों के लिए इन्होंने जो आप दिया है और कई ये मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, तो इन्होंने कोई नई बात नहीं की बजट में। लगभग अपनी तरफ से ज्यादा कुछ दिखाया है। अब करना क्या है, इन्हें कर कितना रहे हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। आम आदमी पार्टी माननीय सुरेश खन्ना जी ने जो आज उत्तर प्रदेश सरकार के बजट जो पेश किया है, इसमें किसानों और छात्रों की अगर हम बात देखें तो इसमें कहीं ढूंढे नहीं मिल रही है। तो किसी की एक लाइन है, मुझे याद आ रही है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत और हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली ना हम खाली। और बजट बहुत अच्छा रहा जो किया इन्होंने। अतिक्रमण भी हटा रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण और ज़्यादा हो रहा है। जो मलबा पड़ा है उसका कहीं भी इसका डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। और जो भी इसमें हो रहा है ये सब बिल्कुल गलत हो रहा है। इन्होंने बजट में मन की बात की, लोक कल्याणकारी बजट नहीं है ये। बजट जो है कतई लोक कल्याणकारी नहीं है बजट, ये मन का बजट है। केवल मन की बात कही गई है, केवल भरमाया गया है इसमें। और आने वाला जो समय है वो बहुत ही कठिनाई से लोगों का गुजर रहा है। मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। आप देखिए, श्रमिकों को वहीं पर रखा है जहां पे पहले था। अगर इन्होंने ध्यान दिया होता कि इतनी महंगाई में श्रमिक क्या इतने कम पूंजी में अपना जीवन यापन कर पाएगा, ऐसी बहुत सी कमियां हैं। छात्रों के लिए कुछ ऐसा नया नहीं किया है, बस वही घिसी पिटी लाइनें, बस उन्हीं को जो है उन्होंने बार बार वही दोहराया और छलने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बड़ी 5 खूबियां हैं इस बजट में? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमने अयोध्या और काशी के लिए जो लोग भाजपा पे आरोप लगाते थे कि हमारे लिए धर्म केवल मुद्दा है, वो हमने इस बजट में भी दिखाया है कि धर्म हमारे लिए कभी मुद्दा मात्र नहीं था। और हमने अयोध्या और काशी पर एक बड़ा बजट दिया है, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे पर्यटन को बढ़ावा देने का। दूसरा, भी किसानों को लेकर के लोगों ने बातें कही, मुझे लगता है वो भूल जाते हैं 15,000 सोलर पंप लगाने के लिए माननीय योगी जी की सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी है इस बजट में। और ये सोलर पंप जाहिर सी बात है किसानों के ही काम में आने वाले हैं, लेकिन खैर ये इन्हें नहीं दिखेगा। दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत जबरदस्त काम किया है माननीय योगी जी की सरकार। आपको बता दूं मैं कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ कॉरिडोर के लिए 1306 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पहली बार किसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कॉरिडोर के ऊपर इतना बड़ा बजट खर्च किया जा रहा है। उसके बाद एक बड़ा बजट मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, 7373 करोड़ का एक बहुत बड़ा बजट है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, ये भी मुझे लगता है किसानों के बड़े काम में आने वाला है, क्योंकि ज्यादातर सड़कें ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनती है। तो मुझे लगता है किसानों को लेकर के इस तरीके की बातें, विपक्षियों का अपना काम है, वो करते रहेंगे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। दूसरा, एक बड़ी बात, गाहे बगाहे हमारे विरोधी बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहते हैं। आज वित्त मंत्री जी ने भी आंकड़े दिए हैं, सदन में ये आंकड़े दिए हैं कि 2015-16 में बेरोजगारी दर 18% थी और आज ये घटकर के बेरोजगारी दर 2.9% है। बाकायदा सदन में दिए आंकड़े हैं, विधानसभा में दिए आंकड़े हैं, इन पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा नहीं सकता मुझे लगता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तीसरी बड़ी चीज, स्वास्थ्य को लेकर के सरकार, जैसे मैंने कहा था हमेशा कि कोरोना जैसी महामारी से हम लड़े और हम जीत करके आगे निकले, उसमें एक बहुत हद तक मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने बहुत संजीदगी से काम किया है। और बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, 14 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 2100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। 3000 नर्सों की हमने पिछली सरकार में भर्ती की थी और 10,000 नर्सों की
हम और भर्ती करने जा रहे हैं आगामी वर्षों में। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से हर वर्ग को छूने का प्रयास माननीय योगी जी की सरकार ने किया है और उनके बजट ने किया है। मैं तो कहूंगा ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्व कल्याणी है ये बजट। अनिल मिश्रा जी, क्या मिला है, क्या खामियां क्या है? शेखर जी, माननीय सुरेश खन्ना जी ने बजट पेश करने के पहले शायराना अंदाज में 2 पंक्तियां ये भी प्रेरणा मिल गई। बजट की अगर चर्चा कर रहे हो तो इतनी सफलता मिल गई तो कह दूं, लाखों सदमे, लाखों गम, फिर भी ना रोए। जहां तक इस बजट की बात है, अब ब्रह्मा जी ने दा कहा था तो सबने अपना अपना अर्थ लगाया और अर्थ लगाने के लिए सब लोग सबसे बड़ा बजट है ये। 6 लाख करोड़ रुपए का बजट, राज्य सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, और आज तक के बजट में सबसे बड़ा बजट ये। इसमें स्मार्टफोन की भी बात की गई है, इसमें आपके जो है वो बाकायदा जो है वो एयरपोर्ट की भी बात हुई है, आपके हाईवे की भी बात हुई है, ये सब बातें भी की गई हैं। और लगभग 40,000 करोड़ जो है वो आपके नई योजनाओं के लिए है, बाकी पुरानी चलती हुई योजनाओं के संदर्भ में ही गया। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, इतना जो है वो मायूस करने वाला बजट है, क्या इसने गरीब के दरवाजे पे दस्तक दी है? गरीब के दिल में झांक करके ये बजट बना? हमारे मित्रों ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, सब है, धर्म भी है, लेकिन भाई मेरे व्यासराज ने पूजा बुखारी दान अवस नरक अधिकारी, ये भी तो जो है वो अपने क्या कहते हैं धार्मिक से जुड़ी बनावट है। चाणक्य ने भी अपने जो है एक व्यवस्था लागू करने की बात की थी, और चाणक्य से बड़ा नीति शास्त्र और चाणक्य से बड़ा आर्थिक संदर्भ में अभी तक जो है उसने ग्रंथ लिखे उन्होंने, वो भी नहीं हुए। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ठीक है आप सब व्यवस्थाएं करने की बात कर रहे हैं, मुझे आप एक बात बताइए, नौजवानों के लिए आप क्या कर रहे हो? ये तो बातें आ गई कि किसानों के लिए क्या हुआ, ये भी बात आ गई कि महिलाओं के लिए क्या हुआ, और भी बातें हमारे जो साथियों ने कही। मैं उन्हीं से जोड़ता हुआ एक बात पूछ रहा हूँ कि जो समस्याएं लंबे अरसे से लंबित हैं उत्तर प्रदेश में, उन समस्याओं के संदर्भ में और उनको हल करने के संदर्भ में क्या हुआ है? और मैं एक और नई बात कहना चाह रहा हूँ, बच्चों के संदर्भ में क्या हुआ है, बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में क्या बात हुई है? अगर आजम खां कहीं जो है तालीम की बात करने की बात करते हैं तो उसमें भी रुकावट आ जाती है। क्या प्रत्यक्ष रूप से इस सरकार ने तय रखा है कि जब शिक्षित हो जाएगा व्यक्ति तो जागरूक हो जाएगा, इसलिए उसकी शिक्षा पे ध्यान नहीं देना। आप बात कर देते हो, आपने जो भी बजट बढ़ाया है बढ़ा रहे हो। आज की तारीख में मिड डे मील में जो आप जो है आपने व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, क्या हफ्ते में एक दिन बच्चे को दूध मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आप यही पे आ जाइए, अनुदेशकों के संदर्भ में आपने क्या करा, शिक्षा मित्रों के संदर्भ में आपने क्या करा है? 22 साल से जो समस्या लंबित है शिक्षा मित्रों की, उनके मानदेय के संदर्भ में आपने क्या करा है? क्या उनको बढ़ाने की कोई बात हुई है? क्या बेरोजगारी के संदर्भ में कोई बात की गई है? ये जो समस्याएं लंबी चली आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि महंगाई को रोकने के लिए आपने क्या करने की बात की है, इस संदर्भ में आप क्या कह रहे हैं? आप दीजिए, आप अनुदान दे रहे हैं, वहां से आप जो व्यवस्था लिए हैं, सरकारी मशीनरी पे आपका कोई होल्ड नहीं है, मनमाने तरीके से जो है कार्य किया जा रहा है, और पैसा किस तरीके से पहुंचता है क्या नहीं हम आप सब जानते हैं। लेकिन इतना बता दीजिए कि भाई मेरे, जब आप महंगाई रोकने के बाद मैं एक सुझाव दे रहा हूँ कि अगर आप खाली डीजल के दाम को घटाने की बात कर देते, आपको जीएसटी भी मिल रही है, आपको और भी जो है अपने इसमें साधन है, अगर आप डीजल का दाम घटा दें तो शायद हिंदुस्तान का कोई ऐसा परिवार नहीं है कि जो डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल न करता हो, खासतौर पे किसानों को लेकर के, और उसका पूरा का प्रभाव पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के हर चीज की महंगाई घटने की बात होगी। उस संदर्भ में आप जो है मुखर क्यों नहीं हुए? पूरा बजट आप पेश कर दो, बहुत खुशी की बात है। माननीय सुरेश खन्ना जी ने छठा बजट प्रस्तुत किया है, माननीय योगी जी जो है वो अपने कार्यकाल में जो है अपने इसको पेश कर रहे हैं। एक बुनियादी कहीं पे आपने बात क्यों नहीं रखने की बात की है? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो एक यही आता है। और फिर एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूँ
कि चलिए ये सब व्यवस्थाएं अपनी जगह रही हैं। गरीबों को जो है गेहूं जो मिलेगा, चावल भी मिलेगा, तेल भी खाने को अच्छा मिलेगा, उसके साथ में चना भी मिलेगा। आप जो घोषणाएं करे थे कि हम इनको जो है अपने कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं, कहाँ पे आपने कितना कुछ प्रावधान कहाँ देने की बात करी है? जरा बजट की आत्मा में उतर करके चलने की बात करें। प्राइमरी एजुकेशन के संदर्भ में आपने क्या करने की बात की? प्राइमरी एजुकेशन में जो है खास तौर पे पिछड़े वर्ग के बच्चों को अभी तक ड्रेस नहीं पहुंची है, आपने कहा कितना प्रावधान देने की बात की है? आप कहते हो कि 1100 रुपए हम ड्रेस के लिए दे रहे हैं, आपने व्यवस्था करी है मान्यवर, लेकिन आप भी बता दीजिए क्या 1100 रुपए में ड्रेस पहुंच जाती है? और 2-2 ड्रेस की आप जो है वो अपने बात कर रहे हो। हम तो ये कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के छात्रों को अभी तक ड्रेस नहीं मिली है। इस संदर्भ में क्या हो रहा है? मिड डे मील को ले लीजिए, इनकी सबकी सपा कार्यकाल में भी एक दिन जो है वो दूध बराबर जो है अपने मिला करता था उस वक्त। तो ये बजट गरीबों का बजट नहीं है, ये बजट पिछड़े वर्ग के लोगों का बजट नहीं है, ये वर्ग दलितों का बजट नहीं है, ये बजट आपका केवल बंटवारा करते हुए और फिर से वही स्लोगन, और फिर कितनी मासूमियत की बात है। ये शुरुआत यहाँ से हो गई। देखिए हमने धर्म के लिए क्या कर दिया, अयोध्या से लेके मथुरा काशी तक क्या कर दिया। अरे बुनियादी धर्म है यार, रोटी देने की बात क्या की है आपने? आदमी का जो अपने कहते हैं कि हिंदुस्तान में सब है, हिंदुस्तान में सब है, रोटी नहीं तो क्या, वादा बदन लपेट। आगे बोलिए, आगे दूसरा तो क्या। चलिए हाँ बोलिए। समाजवादी पार्टी के साथी ने एक कहावत कही, जा सुराज में प्रजा दुखारी और जो तो नर हुए हम बता दें तो नर हुए नरक अधिकारी। सुन लीजिए भाई साहब, मैंने धैर्यपूर्वक सुना, सुन लीजिए। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जब विपक्ष में बैठ रहे हैं तो जनता ने उन्हें बता दिया है कि दोबारा भी तुम्हें विपक्ष में बैठाल दिया है। तो सोचिए अखिलेश यादव की सरकार में जनता कितनी परेशान होगी कि उस जनता ने इन्हें विपक्ष में बैठाने का दोबारा काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये कहावत समाजवादी पार्टी के लोग दिन रात याद रखें और ये इस बात को अनुसरण करें कि कितना उन्होंने जनता को परेशान किया होगा। तो मुझे लगता है ये कहावत उन पर बेहद फिट बैठ रही है, इस दोहे का उनको चरितार्थ करना चाहिए। दूसरा, गरीबों की बात की अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, 2 मुफ्त सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया है और उज्ज्वला योजना के कनेक्शन 9 करोड़ कनेक्शन गरीबों को मिले हैं। मुझे नहीं लगता मान्यवर अनिल मिश्रा जी के हमारे सपा प्रवक्ता के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन होगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन इनके पड़ोस में अलबत्ता जरूर कई एक पिछले वर्ग के कई गरीब रहते हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं उनके घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन होगा। और वो जब 2 मुफ्त सिलेंडर लेके आएंगे तो वो बताएंगे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी को कि ये भाजपा ने दिया है उन्हें मुफ्त सिलेंडर, भाजपा की सरकार ने दिया है। तीसरी एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि हमने गरीबों के लिए क्या किया, वृद्धावस्था पेंशन हम 2 गुनी करने जा रहे हैं, 2 गुनी कर रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन। और वृद्ध, मुझे लगता है कि अगर भाई साहब होंगे 60 साल के ऊपर अगर पेंशन लेंगे तो मुझे लगता है इनके खाते में जब दूनी पेंशन क्रेडिट होगी तो इन्हें बड़ी गर्व की अनुभूति होगी, बहुत खुशी होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पेंशन ले रहे होंगे, लेना भी नहीं चाहिए। खैर, ये सारे विषय हैं, मुझे लगता है मैंने पहले ही कहा था कि ये विषय ना दलित के लिए है, ना पिछड़े के लिए है ये बजट, ना किसी के लिए। ये सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बजट है, ये किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वर्ग के लिए है ही नहीं बजट। मैं खुद ये स्वीकार कर रहा हूं, ये बजट सबके कल्याण के लिए, ये किसान के लिए भी है, ये उद्योगपतियों के लिए भी है, ये कर्मचारियों के लिए भी है, ये स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी है और ये पुलिस वालों के लिए भी है। मुझे लगता है कि पहली बार उत्तर प्रदेश ने इतना बड़ा बजट दिया है, इसके लिए हम सबको साधुवाद देना चाहिए योगी जी की सरकार को कि सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है इस बार। चलिए नेक्स्ट जी इजाजत है। बोलिए। यूं तो मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा। बड़ा अच्छा है कि कम से कम उज्ज्वला योजना का कनेक्शन एक अदर नाची जिसका नाम अनिल मिश्रा है उसके घर में नहीं, ये बड़ा अच्छा। और अगर कहीं अनिल मिश्रा के घर में होता उज्ज्वला योजना का कनेक्शन तो उसके बाद में भी रिकवरी से लेकर के और अभी जो है FIR तक की नौबत आ गई होगी। लेकिन ये बताइए, ये तो अच्छी बात है ना भाई साहब, ये अच्छी बात है कि हमारी सरकार इतनी जागरूक है कि अगर अपात्र के पास जा रहा है तो वो उसकी रिकवरी करने में सक्षम है। विकास भैया, आपकी सरकार से बेहतर जो है न तो किसी युग में आज तक कोई सरकार हुई और न होगी, न भूतो न भविष्य। मैं एक बात और पूछ रहा हूँ, जरा मुझे पूछ लेने दीजिए।
आप कह रहे हैं कि हमने जो है वो 2 गुना अपने जो ये कर दिया, वृद्धावस्था पेंशन भी बढ़ा दी, ये भी कर दिया, 2 सिलेंडर भी दे दिए। भैया महंगाई तो 10 गुना करते जा रहे हो, ये 2 गुना जो है कहाँ ऊँट के मुंह में जीरा समा रहा है। और मध्यम वर्ग के लिए आपने क्या कहा? मध्यम वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग है हिंदुस्तान का, कि जो न किसी के सामने हाथ फैला सकता है। बड़े कोरोना में कार्य किए गए होंगे, बड़े कोरोना में वाहवाही हुई होगी, लेकिन मध्यम वर्ग न किसी से ले सकता था 2 किलो चावल और उसका पैकेट जो बांटे थे लोगों ने, और न मतलब अपने हाथ फैला सकता था। इसलिए वही बात फिर मैं कहूंगा कि यूं तो मालूम है जन्नत की जनता, दिल बहलाने जनता बहुत समझदार है, जानती है वो महंगी रोटी खाएंगे लेकिन दंगाइयों को नहीं जिताएंगे, महंगी रोटी खाएंगे भ्रष्टाचारियों को नहीं जिताएंगे। हम चुनाव हारे हैं भाई साहब, सुन लीजिए, चुनाव हारे हैं लेकिन हमने प्रजा को जिताया, हम चुनाव हराए गए, वो जानते हैं कल्याण में भागीदार बनिए, उत्तर प्रदेश के कल्याण में और विकास में भागीदार बनिए, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। उत्तर प्रदेश और अगर हम होली बिठा दिए गए और आप हमारे ही चरण कमलों के अनुसरण करेंगे तो आप भी निश्चित विपक्ष में जाओगे। विपक्ष की भूमिका निभाइए। हुई है, कहाँ कितने वोट काटे गए हैं, कहाँ पे क्या क्या जो है वो अपने वो करे गए, इसका डिबेट का विषय अलग है। एक दिन इसी विषय के ऊपर अनिल जी डिबेट रखिए, उसमें सब बातें आ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में होली पर टाइम पर उज्ज्वला वाले जो सिलेंडर थे हर घर में मुफ्त देने का वादा किया गया था। कितने लोगों को सिलेंडर मुफ्त दे दिया? हर घर में नहीं, बीपीएल परिवारों को, हर घर में नहीं, उज्ज्वला के कनेक्शन। जी हाँ, जो उन्हीं को दिया गया है जो उसके पात्र हैं, सबको नहीं कहा गया था। बीपीएल सिलेंडर आपने मुफ्त दे दिया। बीपीएल परिवार भैया, अरे परिवार के बच्चे लोग आ रहे हैं उज्ज्वला योजना में, मध्यम वर्ग के लिए क्या किया आपने? मध्यम वर्ग के कितने लोग आए जो उज्ज्वला योजना में? आप ये बताइए की बात करिए, क्या मध्यम वर्ग हिंदुस्तान में नहीं है? मध्यम वर्ग हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में नहीं रहता है। 15,000 आपने सोलर पंप बताए थे, अभी 15,000 सोलर पंप बताए थे। आप ये बताइए 2017 से 2022 में कितने आपने सोलर पंप लगवा दिए? आपको पता है कितने लगवा दिए? वो भी बजट में थे, वो भी बजट में पेश किए गए थे। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि किसानों के लिए आपने सब कुछ किया। भाई साहब, किसानों के लिए खाद समय आती है, एक दिन 10 दिन लाइन लगाता है, खाद नहीं मिल पाती है। वो भी खाद में भी जो है बजट पेश किया गया होगा, वो भी पेश है। लेकिन आपने 2017 में भी बजट पेश किया था कि खाद की कमी नहीं आने देंगे, खाद पूर्ण रूप से किसान को मिलेगी। आपको पता है कि सरकार ने खाद को नीलाम किया है। आपको पता है कितना इन लोग जो उद्योगपतियों को जो खाद दी गई है, जो खाद देने के बाद में उनसे ब्लैकमेलिंग करवा, आपको पता है 2017 से 2022 तक। आप बताइए। दूसरी बात आपने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि ये लगभग जो सिलेंडर जो है हमारी सरकार बजट के हिसाब से दे रही है। आप एक भी सिलेंडर बता दीजिए कहीं पर भी फ्री मुफ्त में आपने दिया हो, एक भी सिलेंडर बता दीजिए कहीं पर भी। दूसरी बात मैं भाई साहब और कहूंगा कि आप ये कहिए मत कि सरकार विपक्ष में अखिलेश जी बैठे हैं। आप विपक्ष में ये बता दिए आपकी पिछले चुनाव में कितनी सीटें थी और इस चुनाव में कितनी सीटें रह गई, आप इसका जवाब दे दीजिए। क्या आपको नुकसान हुआ? विपक्ष में ही बैठा है, दोबारा भी उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष में बैठा है। आप गर्व करिए और सुनिए, विपक्ष का नेता जब सदन में बोलता है उसके बाद में आंखों की गर्मी निकल जाती है। ये भी देख लीजिए जिस तरीके से भूमिका का निर्वाह किया है। अखिलेश यादव और जनता ऐसे नेता को मुख्यमंत्री छोड़िए, मुझे नहीं लगता है कि वो अपने यहाँ का प्रधान भी बनाना पसंद करेगी। ऐसे नेता को, जिस नेता में संस्कार नहीं है, ऐसे नेता को मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता प्रधान। आपसे
उत्तर मांग रही है, जनता आपसे ये जो उत्तर मांग रही बजट है। आप ये जो बजट पेश हुआ है, भैया उत्तर देना चाह रहे हैं, सुनो तो। कुछ भी ऐसा नहीं है सुनिए तो। जहाँ से वोट की जाए। और जो पिछली 5 वर्ष जो सरकार चली है, 5 वर्ष सरकार में हम धर्म के आड़ में कोई भी ऐसा कार्य केवल प्रचारवादी हुई है, आप कौन केवल होते हैं प्रचार हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है, केवल भाई साहब। प्रचार। बोलिए भाई साहब देखिए, हाँ। जिस तरीके से वृद्धावस्था जो दोगुनी की गई है, हमारे भाजपा के साथी चीख चीख के कह रहे हैं कि साहब हमने वृद्धावस्था पेंशन दोगुनी की, तो साहब सिलेंडर भी तो आपने उठा के 400 वाला 1100 रुपए कर दिया। दूसरी चीज, कर्मचारियों के हित की बात करने वाली बीजेपी सरकार, आप ये देखिए कि 2022 का चुनाव होने के ठीक 1 हफ्ता नहीं बीता साहब, कर्मचारियों के हित की बात करने वाली साहब प्रोविडेंट फंड में से साहब 1% की कटौती की गई है उनके पीएफ में से। तो साहब ये ना किसानों की है, ना युवाओं की है, और ना ही कर्मचारियों की है, सिर्फ उद्योगों के नाम पे सिर्फ पूरे प्रदेश को ठगने वाली और समझिए किसानों को मुफ्त बिजली का वादा करके ग्रामीण क्षेत्र में साहब बिजली की स्थिति क्या है। आपने कितने रुपए बढ़ाए हैं? आज चुनाव खत्म होने के बाद में आप बताइए कितने रुपए बढ़ाए हैं डीजल पे, आप बताइए, और कितने कम किए, ये भी बजट में है आपके। मैं इस बजट जो आज बजट पेश किया गया है, इस बजट में मैं किसानों की तरफ से एक बात कहना चाहूंगा। इस पूरे बजट में जो 5 किलो यूरिया चुराई गई है, वो क्या इस बजट में है कहीं पर जो किसानों को दी जाए? मैं ये बात रखता हूं पूरे किसानों की तरफ से। केवल भरमाने का काम किया जा रहा है, किसानों को भरमाने का काम किया जा रहा है। कोई एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है श्रीमान जी, एक छोटा सा सवाल, ये 5 किलो यूरिया पे किस राजनीतिक दल ने प्रदर्शन किया? मुझे बता दें कि कब जिला मुख्यालय पे बैठ के किसने प्रदर्शन किया? झूठ बोलते हैं, चोरी करी, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? क्या करें? ये कोई जवाब हुआ? संविधान कर्मियों के लिए आपने क्या किया? नंबर 1 सवाल, संविधान कर्मियों के लिए आपने क्या करा? और नंबर 2 सवाल, विद्युत व्यवस्था में आपने क्या किया? प्रदर्शन किए निरंतर मिलती रहे, बिना कटौती के मिलती रहे, इस संदर्भ में आपने क्या किया बजट में? ये बताइए। और किसी को रह गया बोलने को? श्वेता बोलिए। हाँ भाई साहब, इन्होंने अभी सुबह सपा वालों ने पूछा कि सरकार में कौन है, तो ये तो कल भी लग रहा था कि सरकार में अखिलेश यादव जी ही है, और सपा का वही हाल है, सदन से लेके इस मंच तक सिर्फ शोर मचा रहे हैं, कुछ सुनना चाह ही नहीं रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं, जवाब देने का मौका भी तो दीजिए। और मैं आप भाई साहब सुन लीजिए, आप बहुत बोल चुके हैं, अब सुन लीजिए थोड़ा सा कि आज बजट पेश हुआ है। आज आप लोग इतने दूरदर्शी लोग हैं, क्या पता नहीं कौन सी शक्ति आपके पास है कि आज ही आपने देख लिया है कि ये एकदम फर्जी बजट है और इससे कुछ नहीं होगा, न कोई विकास होगा, न। अरे भैया, इम्प्लीमेशन तो होने दो। 2017 में भी आपका बजट पेश हुआ था, 2017 में बजट पेश हुआ था आपका। कितने मैं धन्यवाद देता हूँ, एक सेकेंड, मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को, और मैं स्वीकार करता हूँ कि आपकी भविष्यवाणी की क्षमता किसी के पास नहीं है। आपने कहा कि हम आज भी सरकार में हैं, आपने आने वाले 5 साल बाद की भविष्यवाणी कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कल ही बता दिया भाई साहब, अब बार बार हम लोग क्या रिपीट करें। और आज हमने बजट पेश किया है कि अभी 5 साल और आगामी 5 सालों में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। अगर कुछ कर सकते हैं तो डीजल और पेट्रोल के दाम घटा दो बस।
कि वरुण महंगाई जी ने कंट्रोल में आएगी अगर कुछ कर सकते हैं अखिलेश तो। यादव की खिसियाहट बता रही है, अखिलेश यादव की खिसियाहट बता रही है अखिलेश कि हम यादव की खिसियाहट नहीं 2027 हुई, भी आ रहे हैं। खिसियाहट सुनिए, अखिलेश जी की खिसियाहट खिसियाहट आपकी थी। माननीय ओम प्रकाश केशव राजभर जोशी के महोदया की ऊपर नहीं हमला हुआ है, आपको पता है अरे कि उनकी केशव महोदया विधानसभा जी में की थी, लेकिन जवाब इनकी नहीं गर्मी आया। निकल जिस गई समय विधानसभा और भवन गर्मी में वो प्रश्न किया जा रहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब नहीं आया, तो आपने सुना होगा, अभिभाषण सुना होगा उनका, चलिए, कि ठीक है। जब मुकदमा उनको 11 जवाब बजे नहीं तक आया, नहीं लेकिन अखिलेश जी ने तो जो प्रदर्शन किया है वो तो काबिले तारीफ है। अरे नहीं, अखिलेश मुझे जी ने जो प्रदर्शन किया था वो तो इतना काबिले तारीफ है कि हम लोगों के पास शब्द नहीं है उस प्रदर्शन के लिए कुछ कहने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में असेंबली के अंदर जूता बाजार हो जाता है, आपने ये भी देखा होगा। अरे करने वाले तो आप ही लोग हैं, कोई बाहर से आता है? चलिए, बजट पर आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए विकास पांडे का, श्वेता जी का, अनिल मिश्रा जी का, वरुण त्रिपाठी का, सुशील का और ध्रुव राजपूत का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले दिन फिर मिलेंगे अगली चर्चा को लेकर, अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।